Each year's regret are envelopes in which messages of hope are found for the new year. Welcome back and keep up with Ashad. तो जनाब बीच का टाइम तो बहुत मुख्तसर सा था क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे और हॉक्स बे बीच पे बिल्कुल मेन रोड पे फ्रंट पे ही ये वाक़ है। रेस्टोरेंट का नाम है दुआ रेस्टोरेंट, अ वेरी फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन कराची, जिसकी कढ़ाई, दुम्बा बोटी, नमकीन गोश्त वगैरह काफ़ी फेमस है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं और मेरे ख्याल से हॉक्स बे बीच के ऊपर एक अच्छे रेस्टोरेंट की बहुत शदीद कमी थी काफ़ी सालों से। कई रेस्टोरेंट यहाँ खुले और बंद हो गए, तो अब ये एक बहुत अच्छा हल हो गया है उन लोगों के लिए जो हॉक्स पे आना चाहते हैं और पूरे दिन की थकावट के बाद एक अच्छी जगह पे खाना खा के अपनी एक पिकनिक का एक प्रॉपर एंड करना चाहते हैं। तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। देखते हैं खाना कैसा होता है। फ़िलहाल तो खैर कोई ख़ास भूख नहीं लग रही हमें क्योंकि अभी चाय शाय पी के बैठे हैं हम लोग, तो देखें क्या मंगवाते हैं। फ़िलहाल आपको छोटा सा टूर देता हूँ दुआ रेस्टोरेंट का। मेन गेट से एंटर होने के साथ ही सबसे पहले आपको दिखता है ये बहुत बड़ा सा पार्किंग एरिया, जहाँ पे पाम ट्रीज को बहुत खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया हुआ है। इस पूरे रेस्टोरेंट की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी यहाँ की लाइटिंग। और पार्किंग के लिए सिर्फ यही जगह नहीं है बल्कि आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं, लिहाजा पार्किंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही बना हुआ है ये छोटा सा ज़िबा खाना, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से चिकन या बकरा पसंद करके वहीं के वहीं गोश्त बनवा के अपना खाना बनवा सकते हैं एज पर योर चॉइस। ओपन किचन की पॉलिसी है दुआ रेस्टोरेंट की और चारों की चारों साइड से ये किचन ओपन है वेयर यू कैन सी योर डिशेस कुकिंग लाइव। तो हाइजीन कंडीशंस के हवाले से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इतने दूर दराज के इलाकों में भी इन्होंने SOPs का काफ़ी ख्याल रखा हुआ था। कुछ लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, जिस पे उनके मैनेजर ने कहा कि वो बार बार ताकीद करते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनके एम्प्लॉइज़ मास्क उतार भी देते हैं ताकि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी टफ कि मुसलसल मास्क पहन के इतनी गर्मी में खाना पकाया जाए। शदीद सर्दी के मौसम में बनती हुई ये गर्मा गर्म दूध पत्ती was a sight to watch. It is one of the most organized kitchens that I have ever seen. किचन में हर चीज़ बड़े तरीके के साथ रखी हुई थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये काफ़ी सफाई के साथ खाना बनाते हैं। और अब आप लोग को मैं दिखाने लगा हूँ इस रेस्टोरेंट की सबसे इंटरेस्टिंग जगह को। ये है अब तक का सबसे बड़ा तवा जो मैंने कहीं पे भी देखा है। यहाँ पे ये बहुत ह्यूज साइज़ की चपातियाँ बना रहे थे और मज़े की बात यह है कि ये चूल्हा गैस का नहीं बल्कि लकड़ियों से बनाया हुआ है। वीडियो में शायद इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा हो मगर ये तवा वाकई बहुत बड़ा था और चपाती का साइज़ भी इतना बड़ा था कि शायद एक ही चपाती एक बंदे के लिए इनफ हो। अगर हमें पहले पता होता तो हम रोखनी और गार्लिक नान के बजाय ये चपातियाँ ही ऑर्डर करते। अब आपको लिए चलते हैं रेस्टोरेंट के इस हिस्से में जहाँ पे सिंधी कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आया। यहाँ पे खाने के लिए चारपाइयाँ रखी हुई थी क्योंकि सिंध में कॉन्सेप्ट है चारपाइयों पर बैठकर खाना खाने का। एक और चीज़ जिस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया वो था यहाँ की डिफरेंट थीम। रेस्टोरेंट के हर पोर्शन की एक अलग थीम थी और एंट्रेंस के फ़ौरन बाद ही ये जगह थी जहाँ पर दुआ के ये हाथ बने हुए थे और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की लॉबी थी जहाँ से इस रेस्टोरेंट्स के बाकी पोर्शन डिवाइड होते हैं। अगर आप ऊपर की जानिब चले जाएं तो वो जेंट्स का डाइनिंग एरिया था और साथ ही बना हुआ था ये पार्क थीम बेस्ड डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप ज़मीन पे बैठ के आराम से बिल्कुल लो हाइट टेबल पे खाना खा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत कॉमन देखा है कि वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाने का रिवाज है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी ये मॉकटेल्स और जूस शॉप जहाँ से आप अपनी मर्जी के फ्रेश जूसेस और शेक्स बाय कर सकते हैं। पार्क थीम बेस्ड डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही बना हुआ था ये प्ले एरिया जहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार राइड्स भी लगी हुई हैं और ये उसी सेक्शन में बना हुआ है जहाँ पे बने हुए हैं ये बिग साइज़ हट्स।
इनको आप हट्स इसलिए कह सकते हैं कि दीज आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर फैमिलीज एंड इट कैन एकोमोडेट अप टू 8 to 10 पीपल एट द सेम टाइम। लोगों को रिलैक्स करने के लिए इन्होंने सोफ़ाज भी लगाए हैं ताकि आप आराम से कंफर्टेबल होके बैठें, क्योंकि इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। दे डोंट बिलीव इन जस्ट प्रोवाइडिंग यू द फूड बट एन एक्सपीरियंस दैट यू विल रिमेंबर। अब आपको लेकर चलते हैं इस रेस्टोरेंट के सबसे आखिरी सेक्शन की जानिब, जो कि बीच के बिल्कुल साथ बना हुआ है। यहाँ पर आप ना सिर्फ हट्स में बैठ के खाना खा सकते हैं, बल्कि ओपन एयर में भी बैठ के व्यूज़ एंजॉय करते करते मौसम का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि सर्दी थी इसलिए हमने हट का इंतखाब किया। अलबत्ता अगर आपको हट में बैठ के खाना खाना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी आएँ। इस सेक्शन में जो हट्स बने हुए हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ डेकोरेटेड हैं, मगर साइज़ में थोड़े छोटे हैं, तो तकरीबन 6 से 7 लोग ही एकोमोडेट हो सकते हैं। और जगह जगह बॉन फायर भी हुआ था ताकि लोग हाथ सेक सकें और ख़ुद को वार्म रख सकें। खाना आ चुका है। खाने में हमने ऑर्डर किए हैं चपली कबाब, विच आर लुकिंग वेरी टेम्पटिंग, और वाइट कढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ट्राई करके पता लगेगा कि कैसा है टेस्ट। प्रेजेंटेशन के एतबार से काफ़ी अच्छा है। और ये रहा गार्लिक नान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अभी खाना खाने लगे। दिस इज़ इट फ्रॉम दुआ रेस्टोरेंट हॉक्स पे। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल कीप अप विद अशर। खाने की अगर बात करूं तो खाना काफ़ी मज़ेदार था, मगर मुझे लगता है कि चपली कबाब कुड हैव बीन बेटर, बट वाइट कढ़ाई एंड नान्स वर जस्ट अमेजिंग। दिस इज़ इट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।